जब से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हुआ है, शेयर बाजार लगातार तेजी के साथ बंद हो रहा था, क्योंकि इस बार सरकार ने कई छूट दी थी, जिससे उद्योग जगत को थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन आज कोरोना संक्रमण ने नया रिकॉर्ड बनाया और एक ही दिन में 9,300 से ज्यादा मामले मिले और इसका असर शेयर बाजार पर दिखा, जिससे बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 129 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। मोदी सरकार ने 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया, उसके बाद से ही सेंसेक्स में गिरावट शुरू हो गई थी। इसके बाद सरकार ने इसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उद्योग जगत के लिए सरकार की ओर से कोई वित्त पैकेज नहीं आया तो बाजार भी संभल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सरकार ने रेल और हवाई सेवा शुरू की और बाद में लॉकडाउन के 5वें चरण में उद्योग धंधे शुरू करने के लिए कई रियायतें दी तो बाजार संभलने लगा। पिछले 6 कारोबारी सत्र में बाजार तेजी के साथ बंद हो रहा था। इस दौरान सेंसेक्स में 3500 से ज्यादा अंकों की तेजी आई, लेकिन तेजी पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने आज सेंसेक्स की इस तेजी पर ब्रेक लगा दिया। आज सुबह सेंसेक्स 38 अंकों की गिरावट के साथ 34,072 अंक पर खुला, लेकिन जल्दी संभल गया। ये शुरुआती सत्र में ही कल के मुकाबले 200 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ दिन के उच्च स्तर 34,310 अंक पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जैसे ही कोरोना संक्रमण के आंकड़े जारी हुए, बाजार में गिरावट शुरू हो गई और सेंसेक्स 33,711 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया। लेकिन अंतिम सत्र में सेंसेक्स में थोड़ा सुधार हुआ और ये कल के मुकाबले 129 अंकों की गिरावट के साथ 33,981 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 15 के शेयर तेजी में और 15 के गिरावट में रहे। एनएसई का निफ्टी 8 अंकों की गिरावट के साथ 10,054 अंक पर खुला। ये आज 10,124 अंक के दिन के उच्च स्तर पर और 9,944 अंक के दिन के निचले स्तर तक जाने के बाद कल के मुकाबले 32 अंकों की गिरावट के साथ 10,029 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में से 24 के शेयर तेजी में और 26 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी बाजारों की बात करें तो चीन का शंघाई कंपोजिट 0.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि अमेरिका के डाउ जोन्स में 2.05%, नेस्डेक में 0.78% की बढ़त रही। S&P में भी 1.36% की तेजी देखी गई। इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाजार में भी बढ़त रही। डीबी लाइव की रिपोर्ट।